हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे पहले ही बता, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ये समझ में आया था हमने HCF कैसे निकाला यूक्लिड डिवीज़न लेमा से। ये हमारी एक थ्योरम थी, जो थ्योरम हमसे कहती है A में BQ प्लस में R। ए हमारा क्या था बच्चों? डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ओके, हमने इस क्वेश्चन में ये निकाला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं एक मार्च के अंदर। अब देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सामने देख सकते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स r। ठीक है बच्चों, अब इसे देखते हैं हम इन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? पॉसिबल वैल्यूज़ लिखेंगे। पहले तो ये बताइए हमारे यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है। वो कहता है A में BQ प्लस में R। ठीक है बच्चों, जहाँ पे हमें बोल रखा है उन्होंने 3m+1, इसका मतलब हमारा B क्या हुआ बच्चों? 3। अब हमें R की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है। R की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? पहले तो हम बात करते हैं हमारा R जो वो लाई करेगा 0 इक्वल टू एंड ग्रेटर देन B लेस देन B। 0 ऐसी है, या तो हमारी वैल्यू R की 0 के बराबर होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, और लेस देन B। अब B की वैल्यू क्या है बच्चों? 3। ठीक है, तो R की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या निकली? 0, 1, 2। ओके बच्चों, तो चलिए अब हमें क्या निकालनी है? ये डिजिट्स निकालनी है, हमें आंसर इन फॉर्म्स में लाना है। तो हम शुरू करते हैं। व्हेन, जब R इक्वल टू 0, जब हमारा R 0 होगा तो क्या होगा? सबसे पहले हमारी इक्वेशंस क्या होती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा हमसे क्या कहता है? A में BQ प्लस R। ठीक है बच्चों, A ऐसी रहेगा, B की वैल्यू हमें पता है 3, Q हमारा ऐसी रहेगा और R की जगह हम क्या कर देंगे? 0। तो हमारा A आ गया 3Q। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या बोला है? टू शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें मतलब इसका क्या करना है? स्क्वायर। हम दोनों साइड पे क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे। A का स्क्वायर करेंगे, 3Q का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको ब्रैकेट लगाना होता है, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो A स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों 9Q स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर ऐसी रहेगा। हमें आंसर किस फॉर्म में लाना है? 3m की फॉर्म में। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। A स्क्वायर ऐसे ही, 3 ऐसे ही। मैंने माना जो मेरा K3Q स्क्वायर है, 3Q स्क्वायर को मैंने माना K1। ठीक है बच्चों, इसे हमने क्या मान लिया? K1। चलिए, अब हमने R0 रख लिया, अब हम क्या रखेंगे? R1। वापस से यही सब प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। A ऐसी रहेगा, B की जगह 3Q प्लस में R की जगह क्या जाएगा? 1। वापस से हमें क्या करना है बच्चों? स्क्वायर करो। A स्क्वायर इक्वल टू में ब्रैकेट में 3Q प्लस में 1 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर ऐसे ही, अब यहाँ पे हम स्क्वायर खोल देंगे। A प्लस B का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी बच्चों? A प्लस B का होल स्क्वायर। 3Q का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3Q मल्टीप्लाई में 1। A स्क्वायर 3Q स्क्वायर 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 6Q। ओके, ठीक है बच्चों, हमने लिख लिया 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q। ठीक है, अब हम लिखेंगे, हम इसे करेंगे अरेंज। A स्क्वायर इक्वल टू में 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। ये स्क्वायर ऐसे ही, हमें फॉर्म में किस फॉर्म में चाहिए? 3m+1, तो हमारा +1 तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3Q स्क्वायर प्लस में 2Q। ठीक है बच्चों, A स्क्वायर आप ऐसे ही लिखेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे, और मैंने माना 3Q स्क्वायर प्लस 2Q को मैंने क्या मान लिया बच्चों? K2 प्लस 1। ठीक है बच्चों,
यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आर की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 2, कि ए इज इक्वल टू में 3 प्लस में 2। क्लियर बच्चों। अब हमें इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। इनका भी हम क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर। तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझसे पहले सॉल्व करिए और जल्दी से बताइए क्या आएगा। जल्दी बच्चों, डू फास्ट। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया 9 प्लस में 12 प्लस में 4 नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे आंसर में किस फॉर्म में चाहिए, +1 की फॉर्म में। तो मैं 4 को ब्रेक कर सकती हूँ, 3+1, 3+1 भी 4 होता है, और 4 लिखो तब भी 4। तो मैंने 4 को ब्रेक कर दिया 3+1 में। A² ऐसे ही लिखो, इन तीनों में से कॉमन ले लो। इन तीनों में से क्या कॉमन लूँगी बच्चों, 3, क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, 3 कॉमन ले लिया। तो अंदर बचा 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 और +1। A² ऐसे ही, 3 ऐसे ही, मैंने इन पूरे को क्या मान लिया, K3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, मेरा K1 K2 एंड K3 क्या है हमारा, सम इंटीजर्स। ये क्या है बच्चों, हमारे सम इंटीजर्स। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is in the form of 3m plus 1। ठीक है, क्योंकि K1 K2 K3 हमारा क्या था, सम इंटीजर्स। तो ये हमारा किस फॉर्म में आंसर आ गया, 3m plus 1, क्योंकि हमने इसे 3K1 लिखा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 3Q² को आप क्या मान लेते हैं, m। मैंने इसे लिखा 3K² क्योंकि ये मैंने इन तीनों को इंटीजर्स मान के यहाँ पे इस फॉर्म में आंसर लिख दिया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस पूरे ब्रैकेट को आप क्या मान लोगे, 3m plus 1। 3 पूरे ब्रैकेट को क्या मान लोगे, m plus 1। तो क्या हमारा आंसर इस फॉर्म में आ गया। क्लियर बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers is of the form 9m plus 1 9m plus 8। सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर की जगह बच्चों अब क्या हो गया हमारा, क्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट a any positive integer and b is equal to में 3 by Euclid division lemma वो लेमा मतलब ये थ्योरम हमसे क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमसे क्या कहता है, a इज इक्वल टू में BQ प्लस में R। ठीक है, a इज इक्वल टू में b की वैल्यू क्या है बच्चों, 3Q प्लस R की वैल्यूज क्या क्या निकलेंगी, लास्ट क्वेश्चन में भी करा है। जब हमारा b 3 होगा तो हमारा r क्या होगा, वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन b होगा। b क्या है, 3, तो मतलब 0 1 2। ठीक है बच्चों। तो चलिए, अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, a इज इक्वल टू में 3Q प्लस में 0, a इज इक्वल टू में 3Q। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, जल्दी से बताओ, क्यूब बोला है। तो हमें क्या करना है, क्यूब करना है दोनों का। ठीक है, क्यूब के लिए बताया, चूंकि स्क्वायर हो गया क्यूब, हमें क्या इसमें लिखना होता है, ब्रैकेट में। तो a³ की वैल्यू क्या आ गई, 27 Q3। हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए बच्चों, 9m। तो हमें क्या करना होगा, 27 में से क्या को ब्रेक करना होगा, 9 के रूप में, 9 की फॉर्म में। 9 × 3Q3, मैंने 9 को ऐसे लिखा। 3Q3 को हम क्या मान लेंगे बच्चों, इसको क्या मान लेंगे, m। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लेट 3Q³ इक्वल टू में m। मैंने इसे क्या मान लिया बच्चों, m। क्लियर। चलिए अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जब हम r को क्या रखेंगे बच्चों, 1, a इज इक्वल टू में 3Q प्लस 1, दोनों साइड हमें क्या करना है, क्यूब करना है। जल्दी जल्दी बच्चों, डू फास्ट। जल्दी से इसमें क्या लगाओ आप, फॉर्मूला। जल्दी से फॉर्मूला लगाइए, 3Q प्लस 1 का होल क्यूब क्या आएगा,
थ्री क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 क्या आएगा बच्चों 3a² b। 3q का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई में b क्या है 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b का होल वो b का स्क्वायर। ठीक है 27q3 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 ज़ा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 9q क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर बच्चों। चलिए अब मैं क्या करूँगी अरेंज करूँगी 27q3 प्लस 27q2 प्लस 9q प्लस 1 क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए +1। ठीक है बच्चों हमने ये अरेंज कर लिया। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए 9m + 1 तो 9 कॉमन ले लो अंदर बचा 3q3 प्लस 3q2 प्लस क्या आएगा बच्चों q प्लस 1। इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या मान लेंगे m 9m + 1 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर है हमारे m के। ठीक है बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट अब r की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों r की जगह रखेंगे हम 2। जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए r की जगह 2 रखने पे इसकी क्या कैलकुलेशन आएगी और जल्दी से सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। ओके बच्चों चलिए a इज इक्वल टू में 3q + 2। अब इसका भी क्या कर देंगे हम क्यूब। जल्दी से कीजिए मेरे साथ साथ इसका क्यूब जल्दी जल्दी डू फास्ट बच्चों। ठीक है मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं से क्या कर रही हूँ बच्चों सॉल्व कर रही हूँ। जल्दी से कीजिए आप लोग भी 9 2 3 2 ज़ा 9 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है 9 3 ज़ा 27 27 2 ज़ा 54। ठीक है बच्चों 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 36q। अब इसे वापस अरेंज करेंगे हमें किस फॉर्म में आंसर चाहिए 8 की तो मैं 8 को सबसे बाद में रखूँगी 27q3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। ठीक है क्या कॉमन लेंगे 9 जो अंदर क्या बचा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 और इन सबको हम क्या मान लेंगे बच्चों m। ठीक है और ब्रैकेट में आप लिख भी देंगे लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर है हमारे m के। ठीक है बच्चों क्लियर इतना सबको। हमारे ये आंसर्स आ गए 9m आ गया 9m + 1 आ गया 9m + 8 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में डैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m 9m + 1 and 9m + 8। ठीक है बच्चों जल्दी से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। ओके बच्चों थैंक यू।